हरे कृष्णा एवरीवन गाइस, दिस वीडियो इज़ फॉर सैटर्न रेट्रोग्रेड जो कि शनि वक्री के ऊपर मैंने बनाया है। और अभी अगर आप लोगों का कोई पेंडिंग काम रह गया है तो अब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे, यानी कि एक प्लैनेट जब वो बैकवर्ड मूव करता है तो उसको रेट्रोग्रेड बोला जाता है, यानी कि वक्री बोला जाता है। और वो उस स्थिति में सबसे ज़्यादा चेष्टा बल लेकर बैठे होते हैं, यानी कि अभी सैटर्न जैसा स्लो मूविंग प्लैनेट ऑलरेडी रेट्रोग्रेड होकर स्लो हो जाएंगे और ज़्यादा। अब जो पेंडिंग कुछ काम आप लोगों के पास्ट में रह गए थे वो धीरे धीरे दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि जाओ जाकर इसको ग्रैब करो। डिपेंड करता है आपके कुंडली में सैटर्न कहाँ बैठे हैं, आपका लगना क्या है, आपकी राशि क्या है। लेकिन आप मेरी वीडियो को पूरा देख सकते हैं, उसमें आपको अगर अपना राशि और अपना लगन पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होने के बाद आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऑल्सो जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपने से 7th एस्पेक्ट का यानी कि अभी पाइसिस में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो वो वर्गो के रिजल्ट भी आपको देंगे। इफ यू हैव एरीज लग्ना और यू हैव एरीज ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी राशि मेष है, आप लोगों का 12th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, यानी कि वो वहाँ से रेट्रोग्रेड होके एक्वेरियस अपनी कुंभ राशि में जा रहे हैं जो आपका 11th हाउस पड़ता है। गाइस, आप लोगों का अगर शनि आप लोगों का 10th एंड 11th का लॉर्ड है, तो अगर आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी पास्ट में रह गई थी स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट पर, तो आप लोगों को वो अब दोबारा ग्रैब करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। दूसरा, अगर आप लोगों के ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा था वहाँ से सीधा 7th एस्पेक्ट आपका 6th हाउस पे जाता है। तो अगर आप लोग किसी कोर्ट केस, किसी लिटिगेशन या फिर आपका कुछ लोन चल रहा था, तो नाउ दिस इज द टाइम टिल नवंबर टू रीपे योर लोन, टू री-evaluation of your litigation, so this is the time to work on your enemies as well. Taurus ascendant or Taurus moon sign, Saturn is going to retrograde in your 11th house in the sign of Pisces. आप लोगों के 10th and 9th के लॉर्ड सैटर्न ही है, वहाँ पे उनका वक्री हो जाने का मतलब ये है कि वो सीधा आपके 10th हाउस में आकर काम करने वाले हैं। 10th हाउस यानी कि आपका प्रोफेशन, आपकी प्रोफेशनल जर्नी में अब पुराने लोग दोबारा जुड़ने वाले हैं। जो भी आप पीछे अपना कर्मा छोड़कर आए हो या फिर आप ज्वाइन करना चाहते थे, तो आपका 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स एंड डिजायर्स। नाउ इट इज द टाइम टू गेट फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स, वेदर इट इज इन द टर्म ऑफ प्रोफेशन or it is in the term of personal, because Saturn retrograde always gives retrograde planet always gives 7th aspect results from itself, यानी कि वो वहाँ से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। पर्सनल मैंने इसलिए बोला बिकॉज 5th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप, रोमांस, आपके बच्चों का घर, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, आप स्किल्स लेना चाहते थे, ये उसका भी घर है। तो आपको ये सब अभी वापस देखने को मिलेगा। जेमिनी असेंडेंट और जेमिनी मून साइन, गाइस, आप लोगों के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके 10th हाउस में, विच इज द लॉर्ड ऑफ योर 8th हाउस एंड योर 9th हाउस। आपका 9th हाउस में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होकर चले जाने का मतलब ये है, अगर आपका कोई ट्रैवल पेंडिंग था जो आप हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल बना रहे थे, कोई ट्रिप बना रहे थे, या फिर आप फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करके बैठे थे और वहाँ का आपका वीज़ा नहीं लग रहा था जाने के लिए, या कोई अड़चन आ रही थी, तो अब दोबारा से नवंबर से पहले आपको चांसेस मिलते हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप कुछ स्पिरिचुअल ट्रैवल्स इस बीच में करेंगे, क्योंकि सैटर्न पाइसिस में है और पाइसिस तो है ही साइन स्पिरिचुअलिटी का, राइट। जुपिटर उनके लॉर्ड बनते हैं। अब
वो अपने मूल त्रिकोण में आ रहे हैं, सैटर्न कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो 9th हाउस से रिलेटेड वो आपको इवेंट्स दे सकते हैं। ऑल्सो अगर हम देखें कि आपका आपका 4th हाउस पर उनकी 7th एस्पेक्ट जा रही है, आप अपने नए घर में या फिर आप कुछ पुराना था आप रेनोवेशन करा रहे थे तो अब वो पूरा हो जाएगा, या फिर आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो आप, राइट। कैंसर असेंडेंट और कैंसर मून साइन आप लोगों के लिए 9th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, बीइंग लॉर्ड ऑफ 7th हाउस एंड 8th हाउस, यानी कि मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका प्रोफेशनल जर्नी में होता है, या फिर अकल्ट साइंस, R&D किसी चीज़ का, छुपी हुई कोई भी कोई धन हो गया छुपा हुआ, डिपेंड करता है ओवरऑल आपकी कुंडली के ऊपर, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ इवेंट्स हो सकते हैं गाइस। कोई पुराना प्रपोजल आपको मिलेगा, मैट्रिमोनियल प्रपोजल दोबारा आपको फिर से आपके पास वो आ सकता है जो आप लूज़ कर गए थे। ऑल्सो अगर आप लोगों के लिए मैं बात करूं तो आपका 3rd हाउस पे उनका 7th एस्पेक्ट जा रहा है सैटर्न का, यानी कि आप लोग अगर कोई स्टार्टअप ज्वाइन करे थे और वो स्टार्टअप अधूरा रह गया था, तो अब टाइम है गाइस, नवंबर तक आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो कि आप दोबारा अपने स्टार्टअप के लिए डू समथिंग, ओके। इफ़ यू हैव लियो असेंडेंट और लियो मून साइन, गाइस आप लोगों के लिए सैटर्न इज गोइंग टू रेट्रोग्रेड इनटू योर 8th हाउस, बीइंग लॉर्ड ऑफ 6th एंड 7th हाउस। आप लोगों के लिए मैं एक एडवाइस यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट करिए। इस टाइम पे मैं एडवाइस करूँगी नवंबर तक आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। गाइस इस टाइम पे आप लोग ना बहुत इमोशनली ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर देख सकते हैं। आई रियली एडवाइज आप लोगों को कि रिलीज व्हाट्स नॉट योर्स, ओके। आप बहुत हैवी फील करेंगे इमोशनली। ऑल्सो रीचेक योर हेल्थ, ओके। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ लगता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको आप जाइए और डॉक्टर से अच्छे से चेक करवाइए, क्योंकि ये 6th के लॉर्ड भी हैं और आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए 2nd हाउस के ऊपर सीधा दृष्टि जा रही है। अपनी सेविंग्स को अभी इस टाइम पर बचा कर रखिए। कहीं इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है तो उसको वहीं पे ही रहने दीजिए, अभी निकालने का टाइम नहीं है। वर्गो असेंडेंट और वर्गो मून साइन, गाइस आप लोगों का रेट्रोग्रेड सैटर्न 7th हाउस में हो रहे हैं, जहाँ पे वो एक्सॉल्टेड होते हैं काल पुरुष कुंडली के अंदर, लेकिन यहाँ पे अभी वो रेट्रोग्रेड होके 6th हाउस में जा रहे हैं, एक्वेरियस में जा रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग अभी अपने कार्मिक पार्टनर से मिलेंगे। नवंबर तक आप लोगों का पास्ट से भी कोई उठकर आ सकता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट recent past, I am talking about past birth as well। अगर आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर से अभी तक नहीं मिले हैं तो मुझे लगता है कि इस नवंबर से पहले ना आप अपने कार्मिक पार्टनर से भी मिल सकते हैं। ऑल्सो गाइज आप लोग मेक श्योर कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो अपनी इमोशनल बाउंड्रीज़ का ख्याल रखें। आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम टू डू ट्रांसफॉर्मेशन इन योर सेल्फ, अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, also adapt some new skills also। जो भी आप करना चाहते हो, कुछ न्यू हैबिट्स लेकर आइए अपने अंदर। लिब्रा असेंडेंट और लिब्रा मून साइन, Saturn is going to retrograde in your 6th house। Guys, this is the best time to get disciplined with food habits, to do some exercise, detox yourself, detox your body। आप लोग इस टाइम पे बेस्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी कि आप लोग अपना डेली रूटीन चेंज कर दीजिए। आपका वर्क प्लेस पे भी इवन आप लोग अभी ओवर वर्क करने से भी बचिए, स्ट्रेस लेने से बचिए। ऑल्सो आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ तो आप करने वाले हैं इस नवंबर से पहले। पास्ट में कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आई थी तो अब आप जाकर उसका सौदा कर सकते हैं, या आप उसको बेच और ख़रीद सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर स्कॉर्पियो पीपल, स्कॉर्पियो असेंडेंट और स्कॉर्पियो मून साइन, गाइस आप लोगों के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होने का मतलब है रीथिंक इन योर लव लाइफ।
अगर आप लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो दोबारा सोचिए क्या आपका वर्थ वहाँ पे है, डू दे वैल्यू यू, डू दे वैल्यू योर लव, ये सब सोचने का टाइम है गाइस। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ नवंबर से पहले आप लोगों की लोकेशन चेंज होने वाली है या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। अगर आप किसी काम को शुरू कर चुके थे और बीच में आपको कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रही थी तो अब आपको वापस वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप दोबारा से उसको रिपीट करने वाले हैं। So this is the best time to rethink about your children education, or if you are not married, rethink about your partnership. आप किस पार्टनर के साथ, Sagittarius मून साइन और Sagittarius ascendant आप लोगों के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं 4th हाउस में। आप लोगों को बहुत हैवी लग सकता है, अभी फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी कि आप लोग बहुत हैवी फील कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं कुछ गैदरिंग्स देख पा रही हूँ, फैमिली गैदरिंग्स देख पा रही हूँ, उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू फ्रॉम योर रिलेटिव साइड्स ऑल्सो। आप लोग कुछ गैदरिंग्स में जब भी अगर नवंबर से पहले जाते हैं तो मेक श्योर कि आपके फैमिली में जो भी आपके नान का साइड है या फिर दाद का साइड है वहाँ से आप लोग कन्फ्लिक्ट से बचिए इस टाइम पे। ऑल्सो थोड़ा सा सेट योर बाउंड्रीज एज वेल, वरना आप लोगों को फैमिली वाले ही इवन बहुत लाइटली ले लेंगे। Capricorn ascendant or Capricorn moon sign, Saturn is going to retrograde in your 3rd house. Guys, a best advice for you is think before you speak. आप लोगों के लिए आप अभी जो भी बात करें किसी से बहुत ताल मोल कर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो वचन है वो बहुत कटु लगे सामने वाले को और आप लोग अभी इस टाइम पे ट्रिप प्लान कर सकते हैं, आप लोग ट्रैवल प्लान कर सकते हैं बिफोर नवंबर। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, आप लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट करें इस टाइम पे, कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करें तो डॉक्यूमेंट्स को फिर से पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें और सोच समझ कर करें। ऑल्सो गाइस अभी इस टाइम पे स्पेक्यूलेशन से दूर रहिए, ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी। एक्वेरियस असेंडेंट और एक्वेरियस मून साइन आप लोगों के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 2nd हाउस में। सो गाइस दिस इज़ द टाइम व्हेन योर सेल्फ वर्थ वुड बी टेस्टेड। आप फिनेंशियल प्लानिंग में भी इवन ध्यान दीजिए, आप लोग कहाँ पे आपको सेव करना चाहिए और कहाँ पे आपको सेव नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी आप रीइवैल्यूएट कर सकते हैं इस टाइम पे। आप लोग ज़्यादा जहाँ पे खर्चा कर रहे हो यू हैव टू बी बजट फ्रेंडली बिफोर नवंबर। अगर आप अपना कंट्रोल नहीं रखेंगे इम्पल्सिव बाइंग पर तो आप लोगों की सेविंग्स भी ख़राब हो सकती हैं, बिकॉज 12th का लॉर्ड एंड आपका लगना लॉर्ड इज़ गोइंग टू रेट्रोग्रेड, राइट। सो इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने ऊपर फोकस करिए, एक न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ लेकर आइए। जब तक आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड का मौका मिला है उस पर काम करिए। अगर आपको लगता है आपके अंदर कुछ बुरी आदतें थी तो उसको भी अभी आप दूर कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ इन शॉर्ट। सो गाइस ये मेरे एरीज से लेके पाइसेस तक के एनालिसिस थे सैटर्न रेट्रोग्रेड के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से सैटर्न रेट्रोग्रेड क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं आपकी जर्नी में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। गाइस आप लोग अगर चाहते हैं मैं ऐसे कंटेंट और लेकर आऊँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर with more people. Thank you. Hare Krishna.